हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट। तो आप लोगों को पता ही होगा लाइट क्या होती है। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को जो है देख पाते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस, कि हम लाइट की वजह से चीज़ों को देख पाते हैं जो एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। फिर लिखा हुआ वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। लाइट जो हमारा वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। मीडियम जैसे कि वाटर का मीडियम हो, एयर का मीडियम हो, और भी मीडियम्स में लाइट जो हमारा ट्रेवल कर सकता है। और वैक्यूम जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो वहाँ पे भी लाइट हमारी जो है ट्रेवल करती है। जैसे कि सन से हमारी जो लाइट आती है तो स्पेस में कोई भी वहाँ पे जो है मीडियम नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो वहाँ पे भी हमारी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। तो लाइट हमारी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लिखा एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द मीडियम। लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो वो डिपेंड करती है मीडियम पे। तो लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर हम देखते हैं लाइट के दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे कि हमारा सन हो गया, सन के पास अपनी खुद की लाइट है जो वो इमिट्स कर रहा है। और जो हम जैसे टार्च जलाते हैं तो उसके पास भी अपनी खुद की लाइट होती है। और भी बहुत सारी खुद की लाइट होती है इनके पास। और उसके बाद होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग के पास खुद की लाइट नहीं है। मून है, तो क्या मून अपनी लाइट पे हम लोग देखते हैं चमकता है, लेकिन वो अपनी लाइट पे नहीं चमकता। वो कैसे चमकता है, उसको चमकने के लिए हमें किसी उससे दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी उसके पास होना चाहिए। और ये होता कैसे है, तो होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखिए, ये मान लीजिए हमारा जो है ये एक सन है, और यहाँ पे हम लोग हैं। तो जो सन से जो लाइट आती है वो हमारी आंखों में पड़ती है, तो हम सन को जो है देख लेते हैं। लेकिन हम लोग मून को कैसे देखते हैं, ये सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा मून है, तो हम इसे कैसे देखते हैं। तो मून को देखने होता क्या है कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सूर्य है, इसकी लाइट पहले पड़ती है मून पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी जो है आंखों में पड़ती है, तो हम मून को देख पाते हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक और भी आ गया है जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा जो हमें पढ़ना है चैप्टर में। तो उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोम आपने जला ली, ठीक है ना। तो इस मोम को तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम देख लेंगे कि मोम जल रही है। सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये बुक रखी हुई है, तो हम इसे बुक को कैसे देखते हैं। तो बुक से पहले जो है लूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की लाइट है, इस पर पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, तब हम ये देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किसी न किसी लूमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो उसमें देखते कैसे हैं, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है द बाउंस बैक ऑफ लाइट। लाइट का आना और उसी की सरफेस से टकरा के वापस उसी में लौट जाना। लिख देते हैं थोड़ा यहाँ से क्या होता है, दी
बाउंस्ड बैक ऑफ light rays, bounce back of light ray on the polished surface is called reflection of light. तो the bounce back of light ray on the surface is reflection. तब देखते हैं रिफ्लेक्शन होता कैसे है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। कि हमने कोई जो है एक सरफेस ले लिया जो है जो सेकंड साइड से, जिसको हमने पॉलिश कर दिया है। तो अब यहाँ से मान लो कोई रे जो है, लाइट रे जो है इस पर गिर रही है। तो जहाँ पे लाइट रे गिरती है वहाँ पे हम एक अभिलंब ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल हम लोग लेते हैं एंगल जो है वो देखने के लिए। कोई भी जो एंगल जो नापा जाता है वो नॉर्मल से ही चेक किया जाता है। तो जिस पे गिर रही है इसको हम बोल देते हैं, इस एंगल को आई, इंसिडेंट एंगल। और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये यहाँ से जाएगी, इस एंगल को हम बोल देंगे एंगल आर, रिफ्लेक्शन एंगल। जो ये लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसको हम आई आर लिख देते हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रे इसको हम आर आर लिख देते हैं। ये एंगल होता है इंसिडेंस एंगल, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये जो हमने अज्यूम किया है ये होता है हमारा नॉर्मल। ये होता नहीं है, इसको हम अज्यूम करते हैं एंगल को नापने के लिए। ये हमारा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये हमारा पूरा जो है ये डायग्राम हो गया इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ये होता क्या है कि ये इस लाइट आती है और हमारे सरफेस से टकराती है और उसी जो है माध्यम में वापस लौट जाती है उसी दिशा में। तो इसका जो लॉज है, इसके लॉज पढ़ते हैं फिर हम, इसके लॉज क्या हैं। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है, इसका फर्स्ट लॉ है कि फर्स्ट लॉ है जो है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी इंसिडेंस point on the surface is lie the same plane। क्या होता है कि जो हमारा देखिए इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल, वो हमारा एक ही प्लेन में डिपेंड कर जो है लाई कर रहा है, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ 3 डायग्राम हमारे पास है नहीं दिखाते, लेकिन ये देखिए एक ही प्लेन में जो है ये
लाई कर रहा है। फर्स्ट लॉ ये होता है। एंड सेकेंड लॉ होता है इसका, जिसका सेकेंड लॉ होता है वो होता है इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। जो हमारा इंसिडेंस एंगल होता है आई और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आर। इससे क्या मतलब क्या पता चलता है कि जो लाइट रे आएगी वो जिस भी एंगल से आएगी नॉर्मल के साथ, हम एंगल हमेशा नॉर्मल से लेते हैं, तो जिस भी एंगल से आएगी हमारे सरफेस पे नॉर्मल साथ उसी एंगल से वापस जो है लौट जाएगा। यानी कि जो हमारा एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। तो यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से एक बार बता देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि जब कोई लाइट रे आती है और सरफेस पर टकराती है और उसी सरफेस के उसी माध्यम में उसी प्लेन में वापस लौट जाती है, उसको पार नहीं करती है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें फिर उसके बाद इसका जो डायग्राम है, आई इंसिडेंस रे सरफेस से टकराई वापस गई, फिर नॉर्मल एंगल आई और एंगल आर। उसके बाद इसका फर्स्ट यही है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा यह है कि इंसिडेंस एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर जो है वो बराबर होते हैं। मतलब कि जिस एंगल से आएगी वो सरफेस से टकराने के बाद नॉर्मल से उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग देख लेते हैं जो है मिरर। ये तो था सरफेस, उसके बाद हम देख लेते हैं मिरर। तो मिरर जो है दो होते हैं, प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर में भी दो मिरर होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? जो हमारे घरों में लगा होता है शीशा, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, वो हमारा होता है प्लेन मिरर, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं प्लेन मिरर में क्या क्या होता है। पहला तो होता है जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो जो है वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर में, पहला हो गया। और जब वर्चुअल बनेगी तो इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी होता है कि वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, इरेक्ट। और वर्चुअल का उल्टा होता है रियल। रियल अगर इमेज बनेगी तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब कि उल्टा होगी। और वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट मतलब कि सीधा होगी। वर्चुअल मतलब होता है इमेजनरी, जो बनती नहीं हो, हमेशा हम उसको जो है जबरदस्ती बनाते हैं, वो जो है वर्चुअल। इमेजिन नहीं करते हैं कि ऐसे जाके पी जाके बनेगी इमेज। तो ये वर्चुअल हो गया। और इरेक्ट हो गया। उसके बाद में होता है लेटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड होता है जब, जैसे कि हम जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, घर में आपने देखा होगा, तो बाएं साइड का दाएं साइड में दिखता है और दाएं साइड का बाएं साइड में दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो ये जो हमारे प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। जो पूरा पूरा इन्वर्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे पूरा ही उल्टा हो जाएगा। लेकिन लिटरली इन्वर्टेड में क्या होता है, दाएं साइड का बाएं साइड में दिखेगा और बाएं साइड का दाएं साइड में आपको दिखेगा। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, एम्बुलेंस में जो लिखा होता है उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, वो इसलिए लिखा होता है कि जब कोई पीछे से देखे तो उसे एम्बुलेंस सीधा सीधा दिखे। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें ये होता है कि जो इसमें इमेज बनता है वो सेम साइज का बनता है, सेम साइज टू दी ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज जो इसमें इमेज का होता है। फिफ्थ पॉइंट होता है इसमें कि इसमें जो इमेज की डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस जो है मिरर की भी, ओ ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की होगी, मिरर की होगी, मतलब कि इमेज की होगी। डिस्टेंस
टू दी object, distance to the object is equal to the image। यानी कि जितनी दूर आप देखा होगा शीशा में, आप जब दूर जाते हैं तो आपको आपकी इमेज भी से लगता है कि वो शीशे से दूर जा रही है। तो यही बता रहा है फिफ्थ नंबर जो है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जब आप बढ़ाएंगे तो इमेज की भी डिस्टेंस बढ़ेगी, ये होता है। तो यही हमारे जो सिंपल होता है प्लेन मिरर में ये होता है, प्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। तो ये पेपर में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब हम देखते हैं जो हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या होता है? स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बताएंगे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही स्फेरिकल मिरर होते हैं जो एक स्फीयर से ऐसा अज्यूम किया जाता है कि स्फीयर से लिए गए हैं। जैसे कि देखो ये कोई स्फीयर है, तो इसको यहाँ से हम काट दें, अगर सपोज दैट इसको हम यहाँ से काट दें, तो ऐसे ही होते हैं हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको समझते, अगर इसकी हम इस साइड को पॉलिश कर दें और जो लाइट रेज आएंगी वो इधर से आएंगी, तो ये हमारा बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और जो इसमें अंदर की साइड पॉलिश कर दें और लाइट का रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर तो आपको समझ गया होगा। जो ये इसे आप देख लो कॉनकेव, कॉनकेव मतलब गुफा, कॉनकेव मतलब गुफा। तो जब हमारा लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो गुफा की साइड से होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जब उभरे हुए पार्ट से होगा लाइट का रिफ्लेक्शन तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो हम देखते हैं जो इमेजेस बनती हैं तो कुछ उसके जो है नियम होते हैं कि जो लाइट की रेज आएगी वो कहाँ से आएगी और कहाँ पे जाएगी। तो इसके जो है मेनली 4 नियम होते हैं, चारों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए दिखाते हैं आपको हम। सपोज दैट ये हमारा जो है कॉनकेव मिरर है। तो इसका फर्स्ट होता है कि जब जो है, पहले इसका थोड़ा सा वो डाल लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं मिरर में, देखते हैं इसका पॉइंट। इसके जो यहाँ पे एकदम बीच में होता है इसको बोलते हैं हम पोल, ले लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं पोल। यहीं से एक एक्सिस जाती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में जो हमारा स्फीयर होता है, अगर उस स्फीयर, ये किसी स्फीयर का ही भाग है, अगर इस स्फीयर को पूरा ले लें हम और उसके स्फीयर का जो हमारी त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगी, वही हमारा होता है, वहीं पे होता है हमारा जो है कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो जो हमारा होता है सी, तो हम इसका सी मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है ना, सी। और सी और पोल के बीच में होता है हमारा जो है होता है एफ, होता है फोकस होता है। ये हो गई, ये कुछ हमारे जो है पॉइंट होते हैं। और एक होता है ऑपरेचर। ऑपरेचर होता है जो इसकी जो है डायमीटर, उसको हम ऑपरेचर बोलते हैं। तो ये कुछ हमारे बेसिक पॉइंट हैं। अब हम देखते हैं कि इमेजेस बनने के लिए मिरर में उसके 4 रूल होते हैं, जिससे मतलब कि लाइट की रेज कहाँ से आएगी तो कहाँ पे जाएगी। तो उसको एक एक करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो हमारी जो है जो लाइट रेज हमारी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो हमेशा जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रे हमेशा मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है फोकस से होके जाएगी। वो कहीं से भी आए, बस इसके जो है पैरेलल होगी
तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से होकर जाएगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो जो रे हमारी जो है वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो मिरर से, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से होके जाएगी। हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड होता है हमारा सेकंड सेकंड जो होता है कि जो हमारी जो है रेज वो जो फोकस से आएगी वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो पैरेलल हो जाएगी। सपोज दैट जैसे कोई रे फोकस से आएगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो पैरेलल हो जाएगी। जो भी रे हमारी जो है वो जो फोकस से आएगी रे वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड क्या होता है? थर्ड देख लेते। थर्ड होता है थर्ड हम ले लेते हैं जो हमारी जो है वो जो हमारी जो रेज सी से आएगी, सी से वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएंगी। जो भी रे हमारी जो सी पे आएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ये होगा हमारा थर्ड। और फोर्थ देख लेते हैं हम। फोर्थ हमारा होता है कि जो रेज जो है जो पोल पे आएगी, पोल क्या होता है हमारा जो बीच का पॉइंट होता है, जो रे हमारी पोल पे आएगी वो इससे जो एंगल बनाएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ये हमारा होता है फोर्थ। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये जो है हमारे चार लॉ हैं जो हमें आगे प्रतिबिंब बनाने में जो इमेजेस में आएगा, काम आएगा। तो हम एक 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि कौन कौन मिरर में कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं। जो 6 होते हैं उसको एक एक करके हम देख लेते हैं स्टार्ट से। तो जो है पहला हम देख लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा फर्स्ट जो है इनफाइनाइट पे, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फर्स्ट जो है इनफाइनाइट पे है। फर्स्ट हमने क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे, तो हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या ले लेते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक मोम है जो जल रही है, ये ए बी ले लेते हैं, ए और बी। तो इस पे देखो यहाँ से जो अनंत से आ रही है कोई रेस, तो जो हमने बताया था जो पैरेलल एक्सिस के इक्वल आएगी वो जो ट्रांसवर्सल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस पे जाएगी।
हाँ, तो जो है फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो है इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बन रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, कोई हम इमेजिनरी लाइन नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, रियल होगा। रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, जो है बहुत ही छोटा स्मॉल साइज का होगा, एकदम देखिए छोटा सा, बहुत ही स्मॉल साइज का होगा। तो हम कोई भी इमेज बनाने के लिए बस हम दो रेज का इस्तेमाल करते हैं बस। ये होगा हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी से थोड़ा सा दूर हो। सी के जो है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वो पीछे है। देखिए ये हो गया हमारा एफ, सी। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे, इनफाइनाइट पे ना होके इस बार हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रे हम ऐसे ही भेज देंगे, जो यहाँ से आएगी और फोकस से होके जाएगी। और सेकेंड रेज को जो है हम सी पे नहीं भेजेंगे, सी पे भेजेंगे।